हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 2 महीने के अंदर हम लोग अपने क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाएं और आने वाले अपने टर्म 2 एग्जाम में 40 में 40 नंबर स्कोर करके लाएं। देखिए यार, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने सारे क्वेश्चन को सही करा है तो आपके 40 में 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। जैसा कि सीबीएसई ने अपने डेट शीट को रिलीज कर दिया है, 26 अप्रैल से आपका जो है टर्म 2 का एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि भैया अभी हमने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हमारी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, मैं इस वीडियो में A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको अपने टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। देखो यार, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका मोटा आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि इस दिन ये चीजें हमको करनी है। अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आप वर्क क्या करोगे, किसको देखकर वर्क करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, आपके जो टर्म 2 एग्जाम में सिलेबस कौन से चैप्टर मैथ के पूछे जाने वाले हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा एपी है, तीसरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, चौथा आपका सर्किल है, पांचवा आपका कंस्ट्रक्शन है, छठा आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और सातवां आपका है स्टैटिक्स है। इतने चैप्टर से आपके टर्म 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी चैप्टर होगी, ये आपके 7 चैप्टर से आपके टर्म 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? 7 हो गए। अब इसमें से आपके कुछ इजी चैप्टर होगा, कुछ मॉडरेट होगा और कुछ हार्ड होगा। आपको पता होगा, आपको जो चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा वो आप इजी वाले कैटेगरी में लिखोगे और जो आपको मॉडरेट लग रहा होगा मॉडरेट वाले कैटेगरी में लिखोगे और जो आपको हार्ड लग रहा होगा वो हार्ड वाले कैटेगरी में लिखोगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह देख लेनी है कि इन सभी चैप्टर से कौन से पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। डिलीटेड पोर्शन आप क्या कर लोगे, लिख लोगे। डिलीटेड पोर्शन को आपको टर्म 2 एग्जाम के दौरान नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमको यार अपने एग्जाम में नंबर गेन करने हैं। तो डिलीटेड पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, जिससे हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको डिलीटेड पोर्शन को नहीं पढ़नी है। अगर आपको नॉलेज लेना हो तो पढ़ लीजिए, उसकी दूसरी बात है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़नी है। तो आपको क्या कर लोगे, ये चीजें आप लिख लोगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज रहेगी, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं? 75 डेज अभी अप्रॉक्स बचे हुए हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो 75 डेज आपके पास हैं। तो आप क्या करोगे, कोशिश ये आपकी रहेगी कि 60 डेज में आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जानी चाहिए A to Z। ठीक है, 15 डेज जो बचेगा उधर हम लोग देखेंगे। तो 16 डेज में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके इजी वाले चैप्टर होंगे उसको आप कंप्लीट करोगे यार, क्योंकि इजी वाले चैप्टर जब आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा कि भैया ये चैप्टर हमको आ रहा है और इसी चैप्टर में मैं फोड़ कराने वाला हूं। तो इजी चैप्टर करोगे, उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट वाला करोगे, उसके बाद में टफ वाला करोगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज कि आप ये करके चलना है आपको कि हर हाल में आपको 60 डेज में ये पूरे 7 चैप्टर करनी है। 60 डेज में 7 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये आपको कमेंट करनी है कि 60 डेज में हम जो है अपने ये 7 चैप्टर को कवर करूंगा। अब देखिए, अब आपको इसमें देरी नहीं करनी है। देखो यार, समय बहुत जल्दी बीतता चला जा रहा है। आपका टर्म 2 एग्जाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको विदाउट टाइम वेस्ट करे आपको अपने एग्जाम में लग जानी है, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में फोड़ना है, 40 में 40 नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, तो यार समय आपको कहीं नहीं वेस्ट करनी है। समय कब निकल जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, अगली उस पे चलते हैं। अगला चीज, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करोगे। एनसीईआरटी को कवर करने के बाद, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन वगैरह हो जाने के बाद आप क्या करोगे, देखो एनसीईआरटी के वो सब करने के बाद जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं, एग्जाम्पल को भी आप कवर अप करते चलोगे, क्योंकि कभी कभी जो एग्जाम में एग्जाम्पल हूबहू कॉपी कर देता है। तो आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल भी साथ साथ में लगाते चलनी है। ये चीजें हो गई। दूसरी चीज, आपको P/Q भी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करनी है। कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे दिखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पुट कर देता है आपका एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करनी है। दूसरी चीज, आपको
मान लो हफ्ते में आप एक बार रख लीजिए टेस्ट, हफ्ते में दीजिए, लेकिन यार ऑनेस्ट होकर टेस्ट आपको देनी है, चीटिंग नहीं करनी है यार। खुद से आप टेस्ट दे रहे हो तो ऑनेस्ट के साथ आपको टेस्ट देनी है। टेस्ट यार बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, ठीक है। अगले तरफ चलते हैं, फार्मूला सीट। फार्मूला सीट आपको बनानी है क्योंकि जो मैथ का फार्मूला है भूलता बहुत जल्दी है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप फार्मूला सीट को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहोगे तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, नहीं तो अगर आप उसको डाउनलोड करके आप उसको लिख लेना और अपने जहां स्टडी आप कर रहे हो वहां पर चिपका देना। क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसका फार्मूला आपको अगर नहीं याद रहेगा तो आप मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करनी है, फार्मूले सीट को अच्छे तरीके से आप क्या करो, सुबह उठने से पहले आपके पास आपका जो फार्मूला सीट है उसको एक बार देख लिया करो। जब डे बाय डे करोगे तो आपके दिमाग में वो सारे फार्मूले फीड हो जाएंगे और वो फार्मूला आपको भूलेगा नहीं। दूसरी चीज, आपको रिवीजन जरूर करनी है। यहां पर हमने क्या बताया था, आपके पास कितने डेज थे, 75 डेज थे। 75 डेज में 60 डेज आपने इन सातों चैप्टर को कंप्लीट करने में, थ्योरी वगैरह पढ़ने में लगा दिया, क्वेश्चन कवर अप करने में, ठीक है। जो आपके पास 15 डेज, लास्ट वाला जो 15 डेज बचेगा उसमें आपको क्या करनी है, उसमें आपको न्यू चीजें मैथ की कुछ नहीं पढ़नी है, ओनली क्या करनी है, आपको रिवीजन करनी है और क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने लास्ट की इंड टाइम पर रिवीजन नहीं करा तो सारी चीजें आप भूल चुके होंगे जब आपका पेपर आ रहा होगा। तो रिवीजन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आने वाले 15 डेज में आपको न्यू चैप्टर कुछ नहीं पढ़नी है, न्यू टॉपिक कुछ नहीं पढ़नी है, आपको ओनली क्या करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और क्या करनी है, हर एक फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लिख लिख के उसको रिवाइज करनी है, ठीक है। और आपको क्या करनी है, डिसिप्लिन में रहकर सारी चीजें करनी है। अब डिसिप्लिन मतलब क्या कहोगे भैया, डिसिप्लिन मतलब क्या, आपको रेगुलर वे में सारे कंटेंट को, सारी चीजों को आपको पढ़नी है। देखो यार यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से आप अगर जिस टीचर को आपको अच्छा लग रहा हो उस टीचर से आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है। और डिसिप्लिन में रेगुलरिटी मेंटेन करके आपको महीने के 300 दिन पढ़ने हैं। ये नहीं आज थोड़ा सा घूम लेते हैं, ये चीजें आपको नहीं करनी है क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है, भटकता बहुत ज्यादा है। आप कहीं घूमने 10 मिनट के लिए गए तो आपका 2 घंटा ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वायरीज हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।